विद्यार्थी मित्रों, हिंदी का व्याकरण हम देख रहे हैं। उसका नाम है विशेषण। विशेषण की व्याख्या, विशेषण के भेद और विशेषण किस तरह से मूल शब्द को प्रत्यय लगा करके तैयार किए जाते हैं, यह हमने इसके पहले वीडियो में देखा। आज हम देखेंगे कि वाक्य में आए हुए विशेषण को किस तरह से रेखांकित किया जाता है और किस तरह से वाक्य में से विशेषण को ढूंढा जाता है। तो लिखिए, स्वाध्याय में प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए विशेषण रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए विशेषण रेखांकित कीजिए। अब यह वाक्य हम लिख रहे हैं, इसमें से जो विशेषण होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, रेखांकित कीजिए प्रश्न। हाँ, लिखो। हाँ, ले लो, कुठे ले लो, ठीक है। वो एक कुशल शिकारी है। हाँ, प्रश्न लिखिए। कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब यहाँ कोष्टक में जो है विशेषण दिए गए हैं, इसमें से जो उचित विशेषण होगा उसको वाक्य में रख करके वाक्य पूरा करना है। लिखिए, स्वर विराम देते हुए लिखते चलिए। कंस में अच्छा, कॉमा स्वस्थ, कॉमा शुद्ध, कॉमा रंग बिरंगे, डैश दे के लिखिए, एक ही शब्द है, रंग बिरंगे, कॉमा कुछ, कॉमा बहादुर, फिर लिखिए आखिरी, कॉमा हरी भरी, एक ही शब्द है, डैश दे के लिखिए, हरी भरी, डैश दे के लिखिए, बीच में डैश है, हरी के बाद डैश, फिर भरी, हरी भरी, डैश, कॉमा बहुत सा, डैश सा, कॉमा सारी, कंस पूर्ण कीजिए। अब यह 10 जो है विशेषण दिए गए हैं, उसको नीचे दिए हुए 10 वाक्यों में उसका उपयोग करना है और वाक्य पूरा करना है उचित विशेषण चुनकर। पहला वाक्य लिखिए, सड़क पर टिम्ब खिलौने बिक रहे थे। सड़क पर टिम्ब खिलौने बिक रहे थे। क्या विशेषण आएगा इसमें से? रंग बिरंगे, है कि नहीं? सड़क पर रंग बिरंगे खिलौने बिक रहे थे।
तो वहाँ पर रंग बिरंगे लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन किस लिए? क्योंकि जो शब्द हमने लिखा है वह वाक्य में से पहचाना जाए, इसके लिए। हाँ हाँ, नीचे लिखिए दूसरा वाक्य। टिम्ब टिम्ब पक्षी उड़ गए। टिम्ब टिम्ब पक्षी उड़ गए। अब ये घर से लिख करके लाओ। पहले 10 वाक्य लिखिए, फिर देखिए कि उसमें कौन सा उचित विशेषण इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा लिखिए, उसे टिम्ब टिम्ब इनाम मिला। उसे टिम्ब टिम्ब इनाम मिला। पूर्ण विराम। चौथा वाक्य लिखिए, वह एक टिम्ब टिम्ब लड़का था। वह एक टिम्ब टिम्ब लड़का था। पांचवा वाक्य लिखिए, तुमने ये टिम्ब टिम्ब चीजें तुमने ये टिम्ब टिम्ब चीजें कहाँ सीखी? क्वेश्चन मार्क। कहाँ सीखी? प्रश्न चिन्ह। तुमने ये टिम्ब टिम्ब चीजें कहाँ सीखी? प्रश्न चिन्ह दिया। छठा वाक्य लिखिए, यह उसके मुख से निकला टिम्ब टिम्ब शब्द था। यह उसके मुख से निकला टिम्ब टिम्ब शब्द था। सातवां लिखिए, उन्हें टिम्ब टिम्ब जमीन नजर आई। उन्हें टिम्ब टिम्ब जमीन नजर आई। पूर्ण विराम। आगे लिखिए 8, कोलंबस एक टिम्ब टिम्ब नाविक था। कोलंबस एक टिम्ब टिम्ब नाविक था। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, यह बिल्कुल टिम्ब टिम्ब शहद है। यह बिल्कुल टिम्ब टिम्ब शहद है। शहद मध, शहद है। पूर्ण विराम। 10वां, मैंने एक टिम्ब टिम्ब दृश्य देखा। टिम्ब टिम्ब दृश्य देखा। मैंने एक टिम्ब टिम्ब दृश्य देखा। तो यह हमने वाक्य लिख कर ले लिए। हमें इसमें से उचित जो विशेषण हमने कहा उसमें दिए हैं, तो उसमें से उचित विशेषण लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित विशेषणों का
अगला प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित विशेषणों का अपने वाक्यों में निम्नलिखित विशेषणों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित विशेषणों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, जिस तरह से हम मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसी तरह विशेषणों का भी वाक्य में प्रयोग करना है, एक वाक्य बनाना है। ठीक है, अब लिखिए, विशेषण लिखिए, फिर अपना एक वाक्य बनाइए, फिर से उसको लेकर के लिखिए। कंस में विशेषण लिखिए, अच्छा, अच्छा, कॉमा, आधी, आधी, कंस में लिखिए, छुट्टी, आधी छुट्टी, कॉमा, सुनसान, सुनसान, 5, कॉमा देते हुए लिखिए, 5, 3 लीटर, 3 लीटर, कॉमा, सैकड़ों, सैकड़ों, ये कंस में लिखिए, फल, ये फल, कॉमा, थोड़ा, थोड़ा, कॉमा देते हुए लिखिए, लाख, लाख, आगे लिखिए, उन, उन, कंस में लिखिए, लड़कों ने, उन लड़कों ने, मतलब लड़कों ने के हिसाब से उन, यह सर्वनाम आना चाहिए, उन लड़कों ने, कॉमा, सुखी, सुखी, कॉमा, अनेक, अनेक, कॉमा, वह, कंस में लिखिए, पेड़, वह पेड़, आगे लिखिए, 10, 10, कॉमा, सुंदर, सुंदर, और सारा, सारा, कंस में सारा के आगे लिखिए, दिन, सारा दिन, कंस पूर्ण कीजिए और बड़ा कंस भी पूर्ण, सारा दिन। तो इस तरह से 18 शब्द जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको 18 वाक्यों में इसका उपयोग करना है। तो यह स्वाध्याय है आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।